हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार आप सभी होंगे। सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ। और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे साथी, आज जो है संधि की दूसरी कक्षा है और हम दीर्घ संधि को मेरे दोस्त हम पढ़ रहे थे बखूबी तरीके से, अच्छे तरीके से। ठीक है। तो आज हम दीर्घ संधि के उदाहरणों को करने वाले हैं। अच्छे तरीके से समझ करके करेंगे और चल कर मेरे दोस्त अच्छे तरीके से हम उनको करके चलेंगे। तो देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं दीर्घ संधि की, तो देखो एक एक करके सभी उदाहरणों को हमें समझना है। एक एक करके सभी उदाहरणों को मेरे दोस्त हम लोगों को समझ करके चलना है, क्योंकि बहुत जरूरी है ये सारी चीजें। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि ए धन ए बराबर में मिलकर के क्या बनाएगा आप लोगों का आ। मैंने आप लोगों को बताया था कि ए धन ए बराबर में मिलकर के क्या बनाएगा आप लोगों का आ। अर्थात इससे संबंधित अगर मैं उदाहरण आप लोगों को दूं, ध्यान देना मेरी बात पर। मैंने कहा अगर मैं इससे संबंधित उदाहरण आप लोगों को देता हूं, कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूं। जैसे मैं आप लोगों से कह दूं मेरे दोस्त, कौन सा? धर्मार्थ। देखिए, धर्म में क्या आ जाएगा? ए, उसका मेल किससे हो जाएगा? ऐसे। तो धर्म धन अर्थ क्या हो जाएगा? इसका संधि अगर बनाऊंगा तो क्या बन जाएगी मेरे दोस्त? धर्मार्थ संधि बन जाएगी। क्या बन जाएगी? धर्मार्थ संधि बन जाएगी। ट्रिक बताई थी मैंने कि शब्द के दूसरे और तीसरे वर्ण पर आ का बोध होता है। मैं कह दूं मेरे दोस्त आप लोगों से पीत धन अंबर। मैं आप लोगों से कह दूं पीत धन अंबर, तो क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? पीतांबर। यहां भी दूसरे और तीसरे बण पर ही बोध है मेरे दोस्त, किसका? आ का। मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त दीप धन अवली। अवली बोलते हैं पंक्ति को, कतार को। दीप धन अवली अगर मैं बात करता हूं तो क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? दीपावली। क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? आपका दीपावली बन जाएगा। ठीक है। ऐसे ही मेरे दोस्त आप लोगों का आता है कल्प धन अंत। क्या आता है मेरे दोस्त? कल्प धन अंत क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? कल्पांत आप लोगों का हो जाएगा। कल्पांत आप लोगों का हो जाएगा। इसी प्रकार से मेरे दोस्त वीर धन अंगना आता है। क्या आता है? वीर धन अंगना आता है, तो हम इसको क्या बना देंगे? वीरांगना बना देंगे। क्या बना देंगे मेरे दोस्त? वीरांगना। क्या बना देंगे मेरे दोस्त? वीरांगना। इतनी बात बताओ किसकी समझ में ना आई? इतनी बात बताओ मेरे दोस्त, किसकी समझ में ना आई? किस विद्यार्थी की समझ में ना आई? अर्थात ए का मेल मैंने कर दिया किससे? ऐसे। तो बराबर में मेरे दोस्त मैंने क्या बना दिया आप लोगों के लिए? आ बना दिया। और जो दूसरे और तीसरे वर्ण पर बोध है वही मैंने आप लोगों के लिए मेरे दोस्त किया है। पीत का अर्थ होता है पीला। पीत बोलेंगे पीला। अंबर का अर्थ वस्त्र भी होता है, और अंबर का जो अर्थ है मेरे दोस्त आप लोगों का क्या होता है? अंबर का अर्थ मेरे दोस्त आपका आकाश भी होता है। ठीक है। आकाश भी मेरे दोस्त होता है। बात समझ में आ गई? सर जी, सुबह की क्लास आपने कैसे बंद, आप कैसे बंद हो गई? अपने आप कहाँ बंद हुई है? क्लास पूरी हो गई थी इसीलिए बंद हुई है। टॉपिक पूरा हो गया था उसका। ठीक है। टॉपिक उसका पूरा हो गया था। आगे देखो। अब ए का मेल ऐसे कर दिया तो बराबर में आ बना दिया। अब मैं करूंगा ए का मेल किससे? आ से। और बराबर में क्या बनाऊंगा मेरे दोस्त? मैं आ बना दूंगा। यही बात मेन है बस। इन्हीं से ही उदाहरण बनेगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसी से ही मेरे दोस्त उदाहरण रिपीट भी हो जाते हैं, ये बात का ध्यान रखना। जैसे मैंने कह दिया आप लोगों से सत्य, सत्य और धन आग्रह। मैंने कह दिया आप लोगों से सत्य और धन आग्रह। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आप लोगों का सत्याग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्याग्रह। ये आपकी दीर्घ संधि चल रही है, ध्यान रखना। ये अबली का अर्थ होता है पंक्ति, कतार को बोलते हैं अबली, बोलते हैं पंक्ति या फिर कतार। जैसे दीपक ना रखे रहते, कतार में पंक्ति में रखे रहते हैं, इसी प्रकार से। आगे नित्य धन आनंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? नित्य धन आनंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? नित्यानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नित्यानंद हो जाएगा। आगे अगर बात करता हूं मेरे दोस्त और उदाहरण की, इसमें नील और धन क्या हो जाएगा? आकाश। ठीक है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई?
इतनी बात सभी की क्लियर हो गई है ना? ठीक है, नील धन आकाश हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? नीला आकाश हो जाएगा। इसी प्रकार से भोजन धन आलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोजन धन आलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? भोजनालय, भोजनालय हो जाएगा। इसी प्रकार से मेरे दोस्त आप लोगों का क्या हो जाएगा? शरणागत हो जाएगा। तो क्या होगा? शरण धन आगत हो जाएगा। शरण धन आगत हो जाएगा। क्या होगा मेरे दोस्त? आप लोगों का शरणागत हो जाएगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? मैंने कहा आप सभी विद्यार्थियों से कि जो हम ऊपर रूल बता रहे हैं, मतलब नियम बता रहे हैं, उसी के हिसाब से मेरे दोस्त मैंने आपको नियम बता करके आगे बढ़ा हूं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? जल्दी से बताओ। इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? जल्दी से बताओ फटाफट एकदम। इतनी बात सबकी क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। इतनी बात सबकी समझ में आई या ना? हम सब करेंगे मेरे दोस्त, हम सब करेंगे मेरे शेर, जल्दी से बताओ। हम सब करेंगे मेरे दोस्त। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। आगे देखो मेरे दोस्त, आगे क्या कह रहा हूं मैं। आगे नियम आता है मेरे दोस्त क्या? अब ये था ए और आ का। देखो मैंने कल एक एक उदाहरण इसलिए बताया था ताकि आपको समझ में आ जाए। उदाहरण ज्यादा इसलिए कराता हूं क्योंकि एग्जाम में हो सकता है इसमें से ही उदाहरण मिल जाए देखने के लिए। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। इसी प्रकार से आपका देवालय भी हो जाएगा। इसमें कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं देवालय की संधि विच्छेद क्या होगी। लो, देवधन आलय हो जाएगा। क्या होगा? देवधन आलय। क्या हो जाएगा आप लोगों का? देवालय। ये हो गया देवालय मेरे दोस्त आपका। ये हो गया मेरे दोस्त आप लोगों का देवालय। ठीक है जी। आगे देखो मेरे दोस्त, और भी मुख्य बिंदु मिलेंगे। देखो जैसे आ का मेल अब मैं करूंगा किससे? ऐसे कर दूंगा। बराबर में मेरे दोस्त में क्या बना दूंगा आप लोगों के लिए? आ बना दूंगा। बराबर में मेरे दोस्त में क्या बना दूंगा आप लोगों के लिए? आ। ये सूत्र है, ये मेन है। ये सूत्र है और ये ही मेन है, ध्यान रखना। इसी से ही संधि बनेगी, वरना संधि नहीं बनेगी, ये बात का ध्यान रखना। इसके बिना संधि टूट नहीं सकती, इसके बिना संधि बन नहीं सकती। इस बात को दिमाग में रखना। और आपको पता भी जब चलेगा ये दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि के ही उदाहरण करा रहा हूं मैं, ध्यान रखना। क्योंकि दीर्घ संधि को मैं कल करा चुका था, आज दीर्घ संधि को ही करा रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का। कल मैंने कराया था, कुछ भाग इसका मैंने बताया था, उदाहरण के लिए आज मैंने बोला था, वही मैं आप लोगों के बीच करा रहा हूं। ठीक है ना दोस्त? आगे देखो, इसके बाद क्या कह रहा है? आ का मेल किससे कर रहा हूं मैं अब? ऐसे। बराबर में मेरे दोस्त क्या बन जाएगा आपका? आ बनेगा। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं कह दूं आप लोगों से परास्त, परा और धन अस्त, परा और अस्त क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? परास्त। आप देख सकते हो शब्द के दूसरे और तीसरे वर्ण पर आ का ही बोध हो रहा होगा आप लोगों के सामने। ठीक है। इसी प्रकार से मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा रेखा धन अंकित। क्या हो जाएगा? आप लोग जानते होंगे इसको तो। क्या हो जाएगा? रेखांकित। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आपका? रेखांकित हो जाएगा। आगे अगर बात करता हूं मेरे दोस्त विद्यार्थी, कई बार आया है कि विद्यार्थी का संधि विच्छेद करिएगा, तो विद्या धन क्या हो जाएगा? अर्थी। क्या बनेगा आप लोगों का? विद्यार्थी। ये बन गया आप लोगों का आपके सामने। ऐसे ही सीमांकित हो जाएगा, ऐसे ही सीमांत हो जाएगा। मैं कह दूं सीमा धन अंत, मैं कह दूं सीमा धन अंत, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? सीमांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीमांत आप लोगों का हो जाएगा। समझ में आ गई? अब अगर मैं बात करता हूं किसकी? अब मैं बात करूंगा आप सभी विद्यार्थियों से आ का बोध। यानी कि अब अगर मैं आ का मेल किससे कराऊंगा? बड़े आ से ही, मतलब तो बराबर में आ ही बनना। कुल मिलाकर के इधर अगर मेल किसी से भी हो रहा है, कुल मिलाकर के मेरी बात पर गौर देना,
इधर मेल किधर, दाएं और बाएं मेल किसी से भी हो, चाहे एक तरफ ए हो चाहे एक तरफ आ हो, लेकिन इधर आकर के आपको आ ही करना है, ये बात मेन है, इसका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है ना, इसका विशेष ध्यान रखना, ये बात मेन है, बस इसको ही दिमाग में लेकर के चलना है अपने। ठीक है ना। तो देखो अब मैं आ का मेल आ से करूंगा, तो जैसे आप लोगों को एक उदाहरण दिया है मैंने, प्रतीक्षा धन आलय, प्रतीक्षा धन आलय होता कि नहीं होता, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, प्रतीक्षालय में बैठे प्रतीक्षा करने के लिए, तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा आप लोगों का प्रतीक्षालय। आ का बोध है किस पर, दूसरे या फिर तीसरे वर्ण पर मिलेगा। ठीक है, और क्या मिलेगा, वार्ता धन आलाप, कई बार आया कि नहीं आया ये वाला उदाहरण, वार्ता धन आलाप क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, वार्तालाप, वार्तालाप, वार्तालाप किसको कहते हैं, बातचीत को कहते हैं। विद्यालय भी मेरे दोस्त इसी के अंतर्गत आएगा आपका, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय इसी के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा मेरे दोस्त, क्या, विद्यालय। आगे अगर बात करता हूं मेरे दोस्त आप लोगों के लिए, दया धन आनंद क्या मिलेगा, दया धन आनंद क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, दयानंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दयानंद हो जाएगा। आगे अगर बात करता हूं मेरे दोस्त और उदाहरण के तौर पर आप लोगों से, जैसे महाशय आ जाता है, महाधन आशय, महाधन आशय क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, महाशय। ऐसा कौन सा विद्यार्थी जिसकी समझ में ना आ रही हो संधि, बताओ जल्दी से। अब श्रद्धानंद भी कर दो आप चाहो तो, श्रद्धा धन आनंद, श्रद्धा धन आनंद, श्रद्धानंद क्या कर दोगे, श्रद्धानंद। इतनी बात बताओ समझ में आई है ना, फटाफट बताओ जल्दी से, स्पीड से कमेंट करो, स्पीड से कमेंट करो, कहां सो गए सब, स्पीड से कमेंट करके बताओ, सबकी समझ में आ गई है ना, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब मेरे दोस्त, गजब मेरे दोस्त। क्लियर है सबकी बात, क्लियर है सबकी बात या ना मेरे दोस्त, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत ही गजब, बहुत ही गजब। भाई इसी के अनुसार मैंने संधि को तोड़ा है, क्योंकि हमें दो वर्णों का ही योग देखना है, मेल ही दो वर्णों का होगा, बाकी और किसी का नहीं होगा। ये देखो दो वर्ण है, सिर्फ दो वर्णों का मेल, यही मेरे दोस्त आप लोगों को दो वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। ठीक है, प्रियंका एक बार पहली कक्षा देख लेना, तब आराम से एकदम अच्छे तरीके से और क्लियर हो जाएगी, ये बात का ध्यान रखना। आराम से पहले एक बार एक और कक्षा देख लेना पहली, ठीक है। सर पहले से आती थी पर इतने अच्छे से नहीं आती थी, अब एकदम आ गई है, अब एकदम आ गई है। चलो जी अच्छी बात है, ये तो थे आ वाले रूल। अब बात आ रही है छोटी ई और छोटी ई वाली, क्योंकि ऊ का बोध भी तो होता है ना इसमें। अब देखो अगर मैं कह दूं छोटी ई का मेल किससे कर दूंगा मैं, छोटी ई से, तो बराबर में इधर आकर के क्या बनानी होगी, मुझे बड़ी ई बनानी होगी, ये तो प्रत्यक्ष है, क्योंकि उसमें केवल सजातीय स्वरों का ही तो रोल होगा, उसमें जो रोल है वो सजातीय स्वरों का ही तो रोल है। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना, बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त। अब देखो कैसे, मैं यहां ध्यान से देखो एकदम किस तरीके से आता है। अब दोनों तरफ छोटी ई यानी कि दो वर्णों का योग देखना बस। जैसे मैं कह दूं मुनि, मुनि में देखो छोटी ई की मात्रा आई, उसका मेल इंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों को, बस इधर छोटी की मात्रा लगी ना, इधर बड़ी की मात्रा कर दो, बाकी कुछ नहीं करना, मुनीन्द्र हो जाएगा। ये लो आप लोगों के सामने कर दिया ना मैंने मुनीन्द्र, बस बड़ी की मात्रा उधर करनी है जाकर के। अभीष्ट कई बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, अभिधन ईस्ट, अभिधन ईस्ट, इधर आकर के बड़ी की मात्रा कर दो, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अभीष्ट हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का। ठीक है, रवि इधर छोटी की मात्रा है, इधर मेरे दोस्त छोटी की मात्रा, रवि धन इंद्र हो जाएगा, क्या आप लोगों का रविंद्र हो जाएगा, तो आप लोगों को फिर भी कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है। ऐसे ही मेरे दोस्त आप लोगों को अति और धन ईब मिलता है देखने के लिए, तो क्या हो जाएगा, अतीब मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। मैं ऐसी उम्मीद करूंगा प्रत्येक विद्यार्थी को बड़ी ई की मात्रा का भी बोध समझ में आ गया हो। बात समझ में आ गई है ना। ऐसा नहीं है जिनका मूल शब्द बनेगा उन्हीं का विच्छेद होता, कुछ उदाहरण ऐसे भी होते हैं कि जिसमें मूल बनता नहीं है, उपसर्गों के आधार पर भी उसका विच्छेद हो जाता है। बात समझ में आ गई। अब देखो, ये तो हो गई छोटी ई का बोध। अब मैं अगर कर दूं आप लोगों के सामने कि एक तरफ तो मैं कर देता हूं छोटी ई, एक तरफ कर देता हूं बड़ी ई, और इधर तो बड़ी ई बनना ही निश्चित है, ये तो निश्चित है। अब देखो, इससे संबंधित उदाहरण आप लोगों के कैसे बनेंगे, यानी कि एक तरफ छोटी ई लेनी है और दूसरी तरफ क्या लेनी, बड़ी ई लेनी। तो मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त, प्रति और धन इच्छा, प्रति और धन इच्छा, तो देख लो क्या बना दूंगा मैं, प्रतीक्षा। क्या बना दूंगा मेरे दोस्त में, प्रतीक्षा। ऐसे ही हरि और धन ईश, बड़ी का बोध होगा, ईश का अर्थ होता ईश्वर भगवान, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, हरीश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरीश हो जाएगा। इसी प्रकार से मेरे दोस्त कपीस की संधि विच्छेद कई बार आती है और पूछी भी गई है। कपि धन ईस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कपीस। कपीस बोलते हैं हनुमान का पर्यायवाची होता है, वानर का पर्यायवाची मेरे दोस्त आप लोगों का होता है। इसी प्रकार से परीक्षण आता है मेरे दोस्त, परिधन इक्षण, ये तो नया प्रश्न होगा, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, परीक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परीक्षण हो जाएगा। इसी प्रकार से मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा मुनि धन ईश्वर, क्या मिलेगा, मुनि धन ईश्वर। इधर आकर के बड़ी की मात्रा लगानी है आप सभी को, क्या हो जाएगा, मुनीश्वर मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी, इतनी बात सबकी समझ में मेरे दोस्त आ गई होगी। बताओ मेरे दोस्त, अब इतनी बात आई ना, क्लियर हुई है ना, इतनी बात क्लियर हुई या ना मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ थम्स अप करके सभी विद्यार्थी। इतनी बात सभी मेरे प्यारे साथियों की क्लियर हुई या ना, फटाफट थम्स अप करके बताओ। फटाफट थम्स अप करके बताओ मेरे दोस्त। अपवाद में जो आते हैं वो लास्ट में बताऊंगा, जो अपवाद में आते हैं ना शेरनियों, वो लास्ट में बताऊंगा, लास्ट में, शेर शेरनियों दोनों को। आगे देखो, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, अब इधर बड़ी ई आ जाएगा, उधर छोटी ई आ जाएगा और बराबर में बड़ी ई बनेगा ही बनेगा। अर्थात आप लोगों का इधर बड़ी ई आ जाएगा, इधर छोटी ई आ जाएगा, और इधर किससे मेल होगा आपका, बड़ी ई बनेगा। ये तो परमानेंट है आपका, इसमें तो कोई परिवर्तन होना ही नहीं है, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होना। जैसे मैं कह दूं मही और धन कर दूंगा मेरे दोस्त मैं इंद्र, मही धन इंद्र, क्या बन जाएगा इधर आकर के, महेंद्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा इधर आकर के मेरे दोस्त, महेंद्र बन जाएगा। जैसे मैं कह दूं मेरे दोस्त, कई बार आया है फणी और धन इंद्र, फणी और धन इंद्र, क्या हो जाएगा, फणींद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, फणींद्र हो जाएगा। फणींद्र मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। इसी प्रकार से सचींद्र आता है, इसी प्रकार से योगींद्र आता है। सची धन इंद्र क्या हो जाएगा, सचींद्र आ जाएगा। इधर बड़ी की मात्रा आपको करनी ही करनी है, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, लक्ष्मी धन इच्छा, लक्ष्मी धन इच्छा, इसका बन जाएगा लक्ष्मी इच्छा, इसका क्या बन जाएगा, लक्ष्मी इच्छा। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। इतनी बात सभी की क्लियर हो गई, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बात सबकी क्लियर हो गई। अब देखो, दोनों तरफ बड़ी ई मिलेगी देखने के लिए, दोनों तरफ क्या मिलेगी, बड़ी ई मिलेगी, और बराबर में क्या मिलेगी, बड़ी ई। यानी कि कहने का मतलब है आप लोगों को मेरे दोस्त, मैं अगर बात करूं तो इसको किस तरीके से हम लोग करेंगे,
उदाहरण के तौर पर देख लीजिएगा, दोनों तरफ बड़ी ई वाले उदाहरण लेने हैं। जैसे श्री, श्री लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है और ईश ईश्वर को कहते हैं, भगवान को। संधि जो बनेगी इसकी क्या बनेगी, श्रीस बन जाएगी, श्रीस बन जाएगी। ठीक है। रजनी, रजनी रात को कहते हैं, ईश किसको कहते हैं, ईश्वर को कहते हैं, तो क्या बन जाएगी, रजनीश। ये भी मेरे दोस्त आप लोगों का रात्रि का ही यानी कि चंद्रमा को दर्शाता है। आगे मेरे दोस्त एक आता है नदी और धन आ जाएगा आप लोगों का ईश, ये भी मेरे दोस्त नदीश हो जाएगा, जो मेरे दोस्त सागर को दर्शाता है। नदीश किसको कहते हैं, समुद्र को कहते हैं। जानकी धन ईश, जानकीश हो जाएगा, जानकी धन ईश क्या हो जाएगा, जानकीश हो जाएगा। इतनी बात किसकी समझ में ना आई, इतनी बात किसकी समझ में ना आई मेरे दोस्त, बता दो जल्दी से, फटाफट बताओ। इतनी बात किसकी समझ में ना आई मेरे दोस्त, फटाफट बताओ। बताओ मेरे दोस्त, किसकी बात समझ में ना आई, इतनी सी बात। ठीक है। सची जो होता है ना, सची इंद्र की पत्नी को कहते हैं। सची जो है मेरे दोस्त वो इंद्र, इंद्र की पत्नी को कहते हैं, इंद्री, इंद्र की पत्नी को। ठीक है। नेहा कह रही है समझ नहीं सर, छप गई है, फिट हो गई है दिमाग में, सरल तरीके से आ गई है सर, सरल तरीके से। आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी तो नहीं जिसके दिमाग में संधि ना फंसी हो कभी, और अब ऐसा लग रहा कि मैं संधि धूल उतार दूंगा संधि की, तो मैं अब ऐसा लग रहा हो कि संधि की तो मैं धूल उतार दूंगा, कैसी भी संधि आ जाओ। अब देखो ऊ का मेल मैं किससे करूंगा, बड़े ऊ से। देखो ज्यादा उदाहरण देने का, मैं देने के लिए ऊ का भी एक उदाहरण दे सकता था, देने के लिए ए का भी उदाहरण दे सकता था एक ही, देने के लिए मेरे दोस्त मैं ई का भी एक उदाहरण दे करके आगे बढ़ जाता वृद्धि किस पर, गुण संधि पर। लेकिन मेरा ये प्रयास रहता है कि बच्चे के दिमाग में जब तक बात न बैठ जाए तब तक बेकार है। ठीक है। तब तक मेरे दोस्त क्या है, बेकार है। इतनी बात समझ में आ गई है ना, इतनी बात क्लियर हो गई है ना। रजनीश सही तो है, रजनी धन ईस सही तो है, रजनी धन ईस, रजनीश चंद्रमा को कहते हैं रजनीश। ये रजनी को सही लिख लो, इसे ऐसे लिख लो, रजनी धन ईस, रजनीश। रजनी रात को बोलते हैं वैसे तो, समझ में आ गई। अब देखो ऊ वाला लिखता हूं, छोटे ऊ का मेल छोटे ऊ से बराबर में बड़ा ऊ करना हमें। देखो जैसे मैं कह दूं लघु, आप देख लेना, लघु धन उत्तम, मैंने जो आपको परिभाषा बताई ना, दो वर्णों का मेल, बस वही मैं कर रहा हूं, और परिवर्तन भी मेरे दोस्त स्वर में ही कर रहा हूं, क्योंकि स्वर संधि चल रही, तो परिवर्तन भी मेरे दोस्त मैं स्वर संधि में ही करूंगा, परिवर्तन भी मैं किस में करूंगा, स्वर संधि में ही करूंगा। ठीक है। साधु धन उपदेश, यहां देख सकते हो, साधु धन उपदेश, तो क्या हो जाएगा दोस्त, साधुपदेश, यहां पर बड़े ऊ की मात्रा और बाकी ऐसे ही लिखा जाएगा, साधुपदेश हो जाएगा। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न भानुदय, भानु और धन उदय, उदय बोलते हैं निकलने को, है ना, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, भानुदय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भानुदय हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही मेरे दोस्त विधु, विधु और धन क्या आता है, उदय, विधुदय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विधुदय हो जाएगा, विधुदय। इसी प्रकार से गुरुपदेश हो जाएगा, गुरु धन उपदेश। इसी प्रकार से मेरे वीरों क्या हो जाएगा, गुरु धन उपदेश हो जाएगा, गुरुपदेश हो जाएगा। सर अच्छे से समझ में आ गई है संधि, पहले भूल जाते थे लेकिन अब नहीं भूलने के। आप एक चीज देखते रहना इन सब उदाहरणों में, क्या, कि जो शब्द के दूसरे और तीसरे वर्ण पर मैंने ट्रिक बताई है आपको, क्या, एक तो आ का, एक बड़ी ई का और एक बड़े ऊ का,
मैंने ये बताया कि आपको 99% ट्रिक काम करेगी, 1% ऐसी जो जहां पर कहीं फेल हो जाएगी, लेकिन 99% मेरे दोस्त आप लोगों की ट्रिक काम करेगी, ये बात का ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? हैं? आगे देखो अब मैं करूंगा किसका? छोटे ऊ का मेल करूंगा मैं किससे? बड़े ऊ से। इधर आकर के मैं फिर भी आपको बड़ा ऊ ही बनाने दूंगा, अर्थात बड़ा ऊ ही मिलेगा इधर आकर के। आप कहोगे किस तरीके से बड़ा ऊ मिलेगा, कैसे मिलेगा? इसको ध्यानपूर्वक समझना है, इसको ध्यानपूर्वक समझना है, इसको ध्यानपूर्वक समझना है। ठीक है प्यारे दोस्त, अब देखो, ऊ का मेल बड़े ऊ से बराबर में बड़ा ऊ बन जाएगा। अर्थात कैसे इसका उदाहरण बनेगा मेरे दोस्त? जैसे मैं कह दूं, आप लोगों ने सबसे ज्यादा देखा होगा ये वाला उदाहरण, लघुधन ऊर्मी। लघुधन ऊर्मी तो क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? आप लोगों का लघुर्मी बन जाएगा, ये बन जाएगा लघुर्मी। लघुधन ऊर्मी लघुर्मी बन जाएगा। ऐसे ही मेरे दोस्त आप लोगों ने देखा होगा, धातु धन ऊष्मा, धातु ऊष्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? धातुष्मा आप लोगों का हो जाएगा। इधर आकर के बड़ा ऊ करना है। कुछ ऐसे उदाहरण होंगे जो मेरे दोस्त इसमें आप लोगों को अंबुधन ऊर्मी मिलेगा, ऊर्मी मिलेगा। तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? अंबूर्मी, इसका उदाहरण का मेरे दोस्त संधि हो जाएगा, पूरा अंबूर्मी हो जाएगा। इसी प्रकार से साधु ऊर्जा आता है, साधु धन ऊर्जा, साधु धन ऊर्जा। तो क्या बन जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? साधुर्जा बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्त आपका? साधुर्जा आप लोगों का बन जाएगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? एक बार थम्स अप करके बता दो जल्दी से, आ गई है ना बात समझ? ठीक है प्यारे दोस्त, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। प्यारे दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक सूचना और देना चाहूंगा। आप कहोगे क्या सूचना है? सूचना ये है कि जो आपकी कक्षा ये सुबह की 8 बजे चलती ना, उस कक्षा का समय परिवर्तन करना पड़ेगा। क्योंकि दूसरी कक्षा चलेगी तो दूसरी कक्षा प्रभावित हो रही है, क्योंकि आपकी कक्षा एप्लीकेशन पर चलेगी तो एप्लीकेशन का समय जो है वो आप लोगों का वही निर्धारित होना चाहिए जो है। ठीक है ना? तो मैं आप लोगों को बता दूं, अब आप लोगों की कल मतलब मंडे से, अभी तो नहीं, मंडे से, मंडे से आप लोगों की जो 8 बजे वाली कक्षा आना, 8 AM वाली, 8 AM वाली 9 AM पर होगी। 1 घंटा आगे खिसक गई, 9 AM पर होगी। यानी कि 8 AM वाली जो कक्षा है वो आपकी 9 AM पर होगी। ये 9 बजे होगी अब आपकी। कब? मंडे से, अर्थात 22 तारीख से, 22 सितंबर से मेरे दोस्त। कब से? 22 सितंबर से। क्योंकि दूसरी कक्षा मेरे दोस्त मेरी आ रही है, ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को सूचना दे रहा हूं। दूसरी कक्षा आ रही है, यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट आ रहा है, जिसको आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो।
जिसकी प्रैक्टिस आप भी मेरे दोस्त कर सकते हो। देखो, इसका कारण क्या है, मैं जेन्युइन कारण बताऊंगा आपको, कोई समस्या कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, 9 बजे से यूपीएसआई की एप्लीकेशन में भी क्लास चलती है, क्योंकि एप्लीकेशन के समय पर तो हम क्लास बिल्कुल भी रख नहीं सकते, ये आप भी जानते हो। क्योंकि बच्चा फिर प्रैक्टिस कैसे करेगा जब एप्लीकेशन में दूसरी क्लास चलेगी और हम यूट्यूब पर भी क्लास लेंगे, तो बच्चा बिल्कुल भी इस चीज को गवारा नहीं देगा। तो मैं आप लोगों से इतना कह रहा हूं, 8 बजे का स्लॉट खाली है, तो 8 बजे मैं यूपीएसआई की कक्षा लेने जा रहा हूं, मतलब प्रैक्टिस सेट लेने जा रहा हूं। ठीक है, तो इस बात को मैं आप लोगों को बता दूं, वो रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर होगी, रेगुलर कक्षा होगी आपकी, तो जिससे आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, आप सब विद्यार्थी भी। ठीक है, जिसमें आप सब विद्यार्थी भी मेरे दोस्त प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखो, कुछ विद्यार्थियों को समस्या भी थी कि सर 8 बजे खाना बनाना होता, जो गृहिणी है महिलाएं, कि भैया जी 8 बजे खाना बनाना होता है, परिवार को भेजना होता है, तो कैसे हम इस चीज को मैनेज कर पाए। ठीक है, तो ठीक है, तो इतनी बात सबकी समझ में आ गई। चलिए, ठीक है ना मेरे दोस्त। इसीलिए मेरे व्याकरण आपकी 10 बजे ही है, व्याकरण में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा हूं मैं आपकी, व्याकरण 10 बजे ही है। 11 से रख लो सर, नहीं 11 बजे कैसे रखी जाए, 11 बजे मेरी एप्लीकेशन पर यूपीएसआई में ही क्लास होती है, इसीलिए। देखो, हाँ मैं बता दूं, यूपीएसआई की क्लास 9 बजे से क्लास होगी, 10 बजे से क्लास होती है एप्लीकेशन पर, 11 बजे से क्लास होती, 12 बजे से क्लास होती, 1 बजे से क्लास होती, सबका समय है क्लास का। तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट के लिए समय नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने अपना समय, आपका समय 9 बजे कर दिया, और जो प्रैक्टिस सेट वाला समय है वो 8 बजे कर दिया, क्योंकि वो यूट्यूब पर है, आपकी एप्लीकेशन पर है। आप अपने समय को आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 घंटे कंटिन्यू रहेगी। पहले मैं यूट्यूब बोलूंगा साहित्य, उसके तुरंत बाद मैं आप लोगों के लिए, आपके लिए मेरे दोस्त, मैं व्याकरण लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है ना वीरो, तो थोड़ा सा मैनेज करो, मेरी भी मजबूरी है। ठीक है, 2 घंटे आप परेशान ना होने के, 1 घंटा साहित्य पढ़ोगे, 1 घंटा व्याकरण, तो आपका मूड अपने आप ही फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को समझो, ये मंडे से है। ये कब से है मेरे दोस्त, ये आपका मंडे से है, मंडे से। ये प्रक्रिया आपकी मंडे से है, 22 सितंबर से। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूंगा। और हाँ जी, हाँ जी, मैंने कहा आप लोगों से आगे मेरे दोस्त, इसके बाद अगर हम बढ़े आगे, ठीक है, मेरी मजबूरी है, मैं आपको इसीलिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी मैं आपसे ज्यादा बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो इस निवेदन को मेरे स्वीकार करें आप सभी। ठीक है, आज ये समझ लो, मेरे जन्मदिन का ये सबसे बड़ा गिफ्ट आप लोगों का होगा, आप लोगों की तरफ से होगा। ठीक है, मेरे जन्मदिन का ये जो गिफ्ट है, ये सबसे बड़ा होगा आप लोगों की तरफ से। मैं ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे समझूंगा मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई है ना, क्लियर हो गई है ना। क्लियर है प्यारे दोस्त, बात इतनी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। चलो आगे देखो, ऊ का मेल किससे कर रहा हूं, ऊ से तो बराबर में बड़ा ऊ बन रहा है। आप कहोगे कैसे बनेगा सर, उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों से कह दूं, वधु और धन उत्सव, वधु धन उत्सव, तो क्या बन जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, बधूत सब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बधूत सब बन जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का। ये रहा आप लोगों के सामने, बड़े ऊ की मात्रा का बोध हो जाएगा। अब देखो, यहां पर कुछ ट्रिक आप लोगों की काम नहीं करती है मेरे दोस्त, इसके उदाहरण में देखो, भूतसर्ग यहां पर पहले ही बण पर मेरे दोस्त मात्रा लग गई आप लोगों की, यहां पर पहले ही बण पर मेरे दोस्त बड़े ऊ की मात्रा लग गई आप लोगों के लिए। ठीक है,
मैंने कहा यहीं पर तो मेरे दोस्त आप लोगों की सबसे बड़ी मात्रा मेरे दोस्त पहले वर्ण पर लग गई, इसीलिए यहां पर ट्रिक काम नहीं करती। लेकिन अगर संधि को तोड़ करके देखेंगे तो बिल्कुल सेम है, ऊ और ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो यहां देखो भू धन उत्सर्ग बराबर भूत्सर्ग आ जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, ठीक है, जो ट्रिक होगी वो यहां पर मेरे दोस्त काम नहीं करती है। इसके बड़े ऊ वाले जो उदाहरण होते हैं ना उसमें, ठीक है, ये वाले भूतम, यहां पर पहले ही वर्ण पर मेरे दोस्त मात्रा लग जाती है, बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, बधुपकार कई बार आया मेरे दोस्त, बधुधन उपकार, बधुधन उपकार कई बार आया मेरे दोस्त, आप लोगों का क्या बन जाएगा, बधूपकार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बधूपकार मेरे दोस्त आप लोगों का बन जाएगा। इसी प्रकार से भू उद्धार होता है, भूधन उद्धार होता है मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, भूद्धार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूद्धार हो जाएगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त। आगे देखो मेरे दोस्त मेरे वीर, अब बड़े ऊ का मेल होगा किससे, बड़े ऊ से होगा, बराबर में क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। बराबर में क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही मेरे दोस्त इसका बनेगा। इतना ध्यान रखना। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त आप लोगों से, आगे ध्यान से देखिएगा, और भी आगे ध्यान से देखिएगा और भी चीजें। बड़े ऊ का मेल बड़े ऊ से तो बराबर में बड़ा ऊ बनेगा। आप कहोगे कैसे बनेगा सर जी, मैं कह दूंगा आप लोगों से सरयू और धन ऊर्मी, मैं कह दूंगा सरयू और धन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सरयूर्मी। क्या हो जाएगा, सरयूर्मी। यहां आ गया देखो तीसरे वर्ण पर, मैंने कहा कहीं पहले वर्ण पर काम करेगी, ये देखो दूसरे पर कर रही है, यहां पहले पर कर रही है। यही बात आप लोगों को समझनी है बस, यही बात क्या करनी है, आप लोगों को सबको समझनी है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई है ना बात मेरे दोस्त, समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त बात इतनी, ठीक है। आगे देखो, और भी उदाहरण मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त भूधन ऊर्जा, क्या कह दूंगा, भूधन ऊर्जा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, भूर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूर्जा हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से कह दूं मेरे दोस्त, क्या वधु धन ऊर्मी, क्या कह दूं मेरे दोस्त आप लोगों से, वधु धन ऊर्मी, तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा आप लोगों का, बधूरमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बधूरमी मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। यहां पर पहले ही वर्ण पर मात्रा लग रही है भूर्जा में। ये थी आप लोगों की दीर्घ संधि। बात समझ में आ गई क्या ना, ये थी आप लोगों की मेरे दोस्त क्या, दीर्घ संधि। और अब मेरे दोस्त मैं आप लोगों को इसका अपवाद बताता हूं, इसका क्या बताता हूं मेरे दोस्त आप लोगों को मैं, इसका अब अपवाद बताता हूं। आप कहोगे इसका अपवाद क्या होगा सर जी, देखो इसका अपवाद में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, री से रिरी का मेल, आप करोगे री से रिरी से, तो बराबर में भी आप री से रिरी ही बनाओगे। ये इसका अपवाद है, ध्यान रखना। ये क्या है, ये इसका अपवाद है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि री से रिरी का मेल करोगे तो री से रिरी का मेल री से रिरी से करोगे तो बराबर में भी मेरे दोस्त आप रिरी ही बन जाएगा। सर क्या क्लास हम बाद में देख सकते हैं, हम सुबह ही सुबह कर नहीं पाते, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर नहीं आया समझ में, एक बार और बता दो, लो देख लो। देखो यहां देखो आप, ऊ का मेल, ये दो वर्ण हैं, इन दोनों वर्णों को मिलाने से ही तो संधि बन रही, क्योंकि परिभाषा ये कह रही है कि दो वर्णों के योग से मेरे दोस्त संधि होती है। दो वर्णों के मेल को हम मेरे दोस्त क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। बात समझ में आ रही क्या ना, बात क्लियर हो गई है ना, ठीक है। इस बात को विशेष तरीके से ध्यान में रखना है आप सभी को। ठीक, अब आप कहोगे अपवाद में कैसे बनेगी सर जी, उदाहरण के तौर पर बता दो। जैसे आप लोगों ने अपनी किताबों में ये वाला उदाहरण देखा, होत्र धन रिकार, ये उदाहरण देखा नहीं देखा, आप सबने देखा होगा जरूर। ऐसे ही मेरे दोस्त एक उदाहरण देखा होगा, पितृ धन ऋण,
पितृ धन ऋण देखा होगा ये वाला। एक देखा होगा मेरे दोस्त आप लोगों ने मात्र और धन ऋण। एक क्या देखा होगा, मात्र धन और ऋण देखा होगा। अब मैं अगर इसकी संधि बनाऊंगा होत्रकार की, तो मेरे दोस्त ऐसे ही बनेगी, होत्र धन ऋकार, होत्रकार, बस ऐसी बन जाएगी आप लोगों के सामने। ऐसे ही बन जाएगी मेरे दोस्त आप लोगों के सामने, री से री निकल जाएगा। इसी के अंतर्गत ये अपवाद है किसकी मेरे दोस्त, दीर्घ संधि का। पितृधन ऋण ऐसे ही बन जाएगा मेरे दोस्त पितरण, ऐसे ही मेरे दोस्त बन जाएगा आप लोगों का मात्रण। ये किसके अंतर्गत आती है, आपकी अपवाद में दीर्घ संधि के अंतर्गत आती है। ये दीर्घ संधि का अपवाद मेरे दोस्त होता है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त, इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना? फटाफट बताओ जल्दी से मेरे दोस्त, इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? जल्दी से बताओ। इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना? ये दीर्घ संधि पूरा कंप्लीट हो गया आज। ये जो है दीर्घ संधि, ये पूरा कंप्लीट हो गया आज। दीर्घ संधि पूर्ण हो चुका है आपका। ठीक है, कल की क्लास संधि में जाकर के देखो, संधि में मिलेगी। दीर्घ संधि में किसी विद्यार्थी का कोई डाउट तो नहीं? अब बताओ, दीर्घ संधि में किसी विद्यार्थी का कोई डाउट तो नहीं? 2 नंबर पर आती है आप लोगों की कौन सी संधि, गुण। कौन सी संधि आती है? अब आपकी आती है मेरे दोस्त गुण संधि। अब आप कहोगे गुण संधि की क्या परिभाषा होती है? ठीक है, ऋण वाला फिर से बता दीजिएगा। ऋण में मेरे दोस्त ये देखो, ये री से रिरी है, री से रिरी है, इसका मेल अगर री का मेल री से ही होगा तो बराबर में री से रिरी ही होगा। ये जो तय है ना, ये तय जो मिलकर के बना है, ये री से, ये जो नीचे जो लटक रहा ना इसका, ये री से रिरी लटक रहा ये वाला, ऐसे इसमें ऐसे इसमें। तो ये सेम इसी तरीके से बन जाएगा जैसे बना हुआ है, बाकी और कुछ भी नहीं है। बाकी मेरे दोस्त और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, आप लेट आते हैं और जल्दी ही क्लास बंद कर देते हैं, और अब साथ में कैसर कैसे क्लास हम लोग पढ़ेंगे। मैं लेट कहाँ आता हूँ, मैं तो अपने ठीक समय पर क्लास लाइव कर देता हूँ। मेरी एक दिन क्लास लेट हुई थी, वो भी दूसरी क्लास चल रही थी स्टूडियो में, इस वजह से क्लास लेट हो गई थी, ओबीएस दिक्कत कर गया था। मैं कभी अपनी क्लास को लेट नहीं करता हूँ, ये बात आप देखो, मुझे मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक मेरी क्लास लेट नहीं हुई है, बिल्कुल। ठीक 8:01 या 8 बजे मेरी क्लास तुरंत लाइव हो जाती है, ये बात का ध्यान रखना। हाँ, अपवाद बस इतना ही है। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? आगे देखो, इसके बाद मेरे दोस्त गुण संधि आती है। आप कहोगे गुण संधि की क्या परिभाषा होती है? मैंने इसकी ट्रिक बताई थी क्या, कि इसकी ट्रिक थी सिंगल मात्रा की। क्या थी? सिंगल मात्रा की ट्रिक थी। कब? दूसरे और तीसरे वर्ण पर सिंगल मात्रा की, और एक उड़ने वाला रै जो होता अर, इसका बोध था कहां? दूसरे और तीसरे वर्ण पर था। ठीक है, आप कहोगे सिंगल मात्रा कैसे? एक तो ये वाला और एक ये वाला, ओए, एक प्रकार से समझ लो ओए, ये वाले स्वर, ये आपके कैसे होते हैं? बीव्रत, बीव्रत स्वर होते हैं। कैसे स्वर होते हैं? बीव्रत स्वर होते हैं। उसका मेल होगा, और एक उड़ने वाला रै जो होता अर, ये इसका मेल होगा। बस इनमें बस इसी का ही मेल होगा, बाकी और किसी का नहीं है, बाकी किसी का नहीं है। ठीक है, अब देखो कैसे,
इसकी परिभाषा क्या कहेगी? इसकी परिभाषा कहती है आपकी कि यदि ए का या फिर आ का मेल, यदि ए का मेल या फिर आ का मेल, दोनों में से किसी का भी छोटी ई से या फिर बड़ी ई से हो, तो बराबर में ए से एडी बनता है, जो एक मात्रा का बोध कराता है, जो एक मात्रा का बोध कराता है। आगे, यदि ए का और या फिर मेरे दोस्त आप लोगों का आ का मेल छोटे ऊ से या बड़े ऊ से होता है, तो बराबर में मेरे दोस्त ओ का बोध कराता है, यानी कि ये आपका एक सिंगल मात्रा का बोध कराता ओ की, ये ओ की मात्रा का बोध कराता है। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त ए या फिर आ का मेल किससे हो जाएगा? री से री से हो जाएगा, तो बराबर में ये अर का बोध कराता है। अर बोलते हैं उड़ने वाले रे को, दूसरे या तीसरे बण पर बोध होता है इसका। ना समझे इस बात को? उदाहरण से एक एक लाइन समझ में आ जाएगी जो मैंने ऊपर बताई है। मैंने कहा कि यदि मेरे दोस्तों ए का मेल हो जाए, है ना? क्या बोला मैंने? कोई बात नहीं, 8 बजे वाली क्लास को ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हो, अब 9 बजे से कर लेना। ठीक है, 9 बजे से कर लेना। सोमवार से 9 बजे से होगी ये वाली कक्षा, अभी 8 बजे चलेगी, अभी आपकी 8 बजे ही चलेगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखो कैसे पहचानेंगे, कैसे इसको, जो आपके मैंने ये दिए ना, ये सिंगल मात्रा का बोध कराएगा, ये एक मात्रा का बोध कराएगा, और ये उड़ने वाले अर का बोध कराएगा। मगर ये उड़ने वाला जो रह है, ये तीसरे अर्थ पर बोध कराएगा। तीसरे को बोलते हैं हम, किसको बोलते हैं मेरे दोस्त? हम तीसरे के अंतर्गत आ जाता है मेरे दोस्त। इतनी बात ध्यान में रखनी है। आप कहोगे कैसे? यहां देख सकते हो मेरे दोस्त आप लोग, उदाहरण एक एक करके सारी चीजों को मैं समझाता चलूंगा। देखो, जैसे मैंने ए का मेल कर दिया छोटी ई से, तब भी बराबर में मैंने क्या बनाना है? ए से एडी ही बनाना है, ये फिक्स है। क्योंकि ये मेरे दोस्त ए और ई अपने आप में कंठ तालव्य स्वर ना होता, ये वाला, ये कंठ तालव्य स्वर ना होता, तो ये ए और ई के योग से ही तो मिलकर बनता। ध्यान दो मेरी बात पर, ए और ई के योग से मिलकर कंठ तालव्य स्वर ना बनता क्या? क्योंकि ए कंठ है और ई क्या है? तालु है। बराबर में क्या हो गया? कंठ तालु ए बन जाएगा। खत्म बात। आगे समझ में बात आ गई होगी। तो अब इससे संबंधित उदाहरण दे दो। जैसे मैंने कह दिया मेरे दोस्त, नरेंद्र लिख दिया, मुझे नरेंद्र की संधि विच्छेद करनी, तो मैं कैसे करूंगा? नर और धन इंद्र कर दूंगा। नर धन इंद्र क्या कर दूंगा मेरे दोस्त? मैं नरेंद्र कर दूंगा। लो, आप लोगों के सामने है, बन गया ना एक मात्रा का बोध है। कुछ उदाहरण ऐसे हैं, जैसे ने बोध कराता है इनकार का, ना करने का, मने करने का। ने में आ गया ए और इति आ जाएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा आप लोगों का? नैति, नैति हो जाएगा, नैति, नैति हो जाएगा। यहां पर ध्यान देना मेरे दोस्त, आप लोगों की मात्रा एक लगी है लेकिन पहले वर्ण पर लग गई। ट्रिक मैंने कहा आप लोगों से कि काम करना बंद कर देती है कुछ अपवादित उदाहरणों में। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे दोस्त और क्या मिलेगा आपका? ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला उदाहरण है स्वेच्छा, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला। स्व में आया ए, उसका मेल ई से, तो बराबर में एक ही मात्रा लगानी ना, तो स्व धन इच्छा क्या हो जाएगा आपका? स्वेच्छा। कई बार पूछा जाने वाला उदाहरण है स्वेच्छा, कई बार पूछा जाने वाला उदाहरण है मेरे दोस्त स्वेच्छा। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? आगे देखो, और भी उदाहरण आते हैं मेरे दोस्त। जैसे इसके अंतर्गत आप देवेंद्र भी कर सकते हो, देव धन इंद्र, क्या कर दोगे? देवेंद्र कर दोगे। क्या कर दोगे? देवेंद्र कर दोगे। और क्या होगा मेरे दोस्त? सुर धन इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुर धन इंद्र हो जाएगा। क्या कर दोगे मेरे दोस्त? सुरेंद्र कर दोगे। क्या कर दोगे मेरे दोस्त? सुरेंद्र कर दोगे। और क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? वीर धन इंद्र कर दोगे। क्या कर दोगे आप? वीरेंद्र कर दोगे। क्या कर दोगे? वीरेंद्र कर दोगे।
इतनी बात बताओ किसकी समझ में ना आई हो ये वाले उदाहरण। ऐसे ही पुष्पेंद्र हो जाएगा। समझ में नहीं आया सर, देख लो दोबारा से। देखो, इसका कहने का मतलब है कि चाहे ए का मेल दोनों ई से हो जाए, ध्यान देना, चाहे ए का मेल दोनों ई से हो जाए तब भी आपका ए से एडी बनेगा। चाहे आ का मेल दोनों ई से हो जाए तब भी आप लोगों का ए से एडी ही बनेगा। ये पहली वाली बात है। दूसरी क्या है, क्या है दूसरी? ए का मेल चाहे मेरे दोस्त दोनों ऊ से हो जाए तब भी आपका ओ बनेगा एक मात्रा वाला। आ का मेल चाहे मेरे दोस्त दोनों ऊ से हो जाए तब भी ओ ही बनेगा। ऐसे ही ए का मेल री से होगा तब भी अर बनेगा, आ का मेल री से होगा तब भी अर बनेगा। इसका मतलब ये है। अब बताओ समझ में आई या ना बात? अब बताओ समझ में आई या ना बात? लिखते लिखते उदाहरण दिमाग में बैठ रहे या ना, मुझे इतना बता दो बस। जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उस ट्रिक के हिसाब से मेरे दोस्तों आप लोगों का काम पूरा हो रहा है या नहीं, ये बताओ बस। इतना जवाब दे दो बस मुझे। ठीक है? नहीं? इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? अब बताओ, समझने की कोशिश करिएगा। आपको बस क्या देखना, दूसरे और तीसरे वर्ण पर सिंगल मात्रा। नरेंद्र में दूसरे वर्ण पर, नेति में पहले वर्ण पर आ गई अपवाद है, स्वेच्छा में पहले पहले वर्ण पर आ गई अपवाद है, देवेंद्र में दूसरे पर आ गई, सुरेंद्र में दूसरे पर आ गई, वीरेंद्र में दूसरे वर्ण पर आ गई। अब बताओ किसकी समझ में ना आ रहा भाई? इतनी सी आसान सी भाषा। रेणु गुड़िया रानी समझने की कोशिश करो, एक बार अपनी शक्ति को दोहराओ, अपनी शक्ति को याद करो, याद करो। आप हर वह संभव कार्य कर सकती हो जो असंभव हो, हर उस असंभव कार्य को संभव बना सकती हो रेणु जो असंभव हो। मान लीजिए आप लोग इसको, रेणु गुड़िया आप इसको आटा समझ लो। आटा, ये क्या है? आटा। आटा। आपसे किसी ने कहा रोटी बनानी है, तो आपको क्या करना होगा? रोटी बनाने के लिए आपको करना होगा कि आटे के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, आटा बनाने के लिए, आटा गूंथने के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए? पानी, परात और आटा उसमें, है ना, और अपना हाथ घोलने के लिए, तो ये सब चीजें चाहिए। तो सेम ऐसे ही समझ लो, संधि हमें बनानी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ये सूत्र चाहिए। इस सूत्र से संधि बन जाएगी। मैं उम्मीद करूंगा आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी अब बात। मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझ में आ गई होगी। बताओ, इतनी बात आ गई समझ में ना? अब इतनी बात समझ में आ गई? चलो, बहुत अच्छी बात है। अरे ये सूत्र ही तो हैं, ये सब सूत्र ही तो। अरे ये कंठ तालव्य स्वर ना होता, और कंठ तालव्य स्वर मैंने वर्णमाला में कैसे बताया था? ऐसे ऐसे मिलकर बनेगा। ठीक है? चलो, समझ में आ गई? अब कभी भूलने के तो नहीं हो? चलो, बढ़ो आगे। देवेश का देव धन ईस होगा। आगे पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। आगे देखो, इसके बाद क्या बनेगा? इसके बाद देखेंगे मेरे दोस्त। अब इसके बाद आप देखिएगा, ए का मेल कर दूंगा मैं किससे? बड़ी ई से। मैं तो आपको उदाहरण भी ज्यादा दे रहा हूं जिससे समझने में ज्यादा आसानी हो, वरना तो एक एक उदाहरण मिलेगा आपको कहीं भी अगर आप पढ़ोगे तो। एक उदाहरण दे दिया और छुट्टी जयराम जी की, बल्कि चल दिया आगे। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई है ना? चलो, अब देखो कैसे यहां पर। देखो, अब मैंने कही ना रेनू से कि आटा गूंद दो, तो एकदम समझ में आ गई। कह रही सर एकदम समझ में आ गया अब तो। नर धन ईस। अब मुझे पता चल गया ट्रिक का कि आपको किस तरीके से समझाना है। ठीक है? नर धन ईस क्या हो जाएगा भैया जी? नरेश। नरेश।
ठीक है। गण धन ईश, गण धन ईश क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आपका गणेश। ईश का अर्थ होता है ईश्वर, सर्वधन ईश्वर, सर्वधन ईश्वर क्या हो जाएगा दोस्त सर्वेश्वर। उपधन इक्षा, उपेक्षा, सिंगल मात्रा आ रही होगी सब पे, सिंगल मात्रा आ रही होगी सब पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परम धन ईश्वर, परमेश्वर, परम धन ईश्वर क्या हो जाएगा परमेश्वर। अब बताओ इतनी बात सबकी समझ में आ गई, इतनी बात सबकी क्लियर हो गई, इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ फटाफट एकदम बेहतरीन तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, हम लोग आगे अपनी कक्षा के लिए, है ना, बाकी यहां से आगे हम मेरे दोस्त करते हैं कल। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।